श्रद्धा वालकर हत्याकांड के बाद अचानक आफताब के धर्म को लेकर बहस छिड़ गई। कौन है आफताब? इसके किस धर्म से ताल्लुक है? क्या ये पारसी है या फिर मुसलमान? महाराष्ट्र के पालघर की रहने वाली श्रद्धा वाकर और आफताब पूनावाला कैसे मिले अभी तक साफ नहीं है। श्रद्धा और आफताब मुंबई की एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन कुछ दिनों बाद बिना परिवार के रजामंदी के दोनों लीव इन में रहने लगे। शुरू में सब ठीक था, लेकिन कुछ समय बाद दोनों के बीच झगड़े होने लगे। आफताब ने श्रद्धा की हत्या करके उसके 35 टुकड़े कर दिए और टुकड़ों को फ्रीज में रख दिया और पुलिस के मुताबिक 18 दिनों तक धीरे धीरे शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाने लगा। उसी फ्रीज से आफताब पानी निकाल कर पीता है, फ्रीज से दूध निकाल कर कॉफी बनाता और घर की सभी जरूरी सब्जियां उसी फ्रीज में रखी थी जिसमें श्रद्धा के शव के टुकड़े पड़े थे। आफताब की हैवानियत तो देखिए, रात को 2 बजे उठता है, पॉलिथीन में लाश के टुकड़े भरता है, पिट्ठू बैग में डालकर पीठ पर लादता है, फेंकने निकल जाता। उसे किसी का कोई डर नहीं था कि रात के 2 बजे कोई उसे रोक लेगा या तलाशी लेगा। पुलिस अब श्रद्धा के शरीर के टुकड़ों को आफताब की निशानदेही पर ढूंढ रही है, जिन्हें आरोपी ने अलग अलग जगहों पर फेंका है। यह देश की राजधानी की घटना है, जहां देश के सबसे ताकतवर लोग रहते हैं। इस दिल को दहला देने वाले हत्याकांड में पुलिस लगातार मेहरौली के जंगलों की खाक छान रही है, क्योंकि अभी तक श्रद्धा के बॉडी के कुछ ही हिस्से मिले हैं। कत्ल साबित करने के लिए सबसे अहम उसका सिर है, जो अभी तक नहीं मिला है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आफताब की रिमांड 5 दिन का ही दिया है। इसी समय में पुलिस को श्रद्धा के सिर के अलावा बॉडी के दूसरे अंगों और जिस धारदार हथियार से बॉडी के टुकड़े किए गए उसकी बरामदगी करनी होगी। 5 महीने पहले हुई इस हत्याकांड में दिल्ली पुलिस सबूत इकट्ठा करने में शिद्दत से जुटी है, लेकिन हत्याकांड के बाद आफताब के धर्म को लेकर सवाल उठने लगे, जो हमारे देश में आम बात हो गई है। कोई उसे मुसलमान बता रहा है तो कोई उसे पारसी। 28 वर्षीय आफताब पूनावाला ने पालघर की रहने वाली 26 वर्षीय श्रद्धा का गला दबाकर मार डाला, फिर उसके टुकड़े किए। इस सनसनीखेज वारदात के बारे में जानकर आफताब का परिवार और दोस्त सकते में है। उसका परिवार कहता है कि उसका कभी किसी से झगड़ा नहीं होता था। श्रद्धा वाकर की क्रूरता से हत्या करने वाला आफताब आखिर कौन है? 2011 में सेंट पीटर्स जूनियर कॉलेज से 12वीं पास करने के बाद वह पुणे चला गया। फिर पिता के दबाव के कारण कुछ महीनों में वापस मुंबई आ गया और बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए उसने सांता क्रूज के एक कॉलेज में BBA में प्रवेश ले लिया। आफताब मुंबई का रहने वाला एक औसत छात्र था। आफताब के पिता अमिन चाहते थे कि वह पढ़ाई करे, लेकिन उसने BBA की पढ़ाई अधूरी ही छोड़ दी। श्रद्धा वाकर के 35 टुकड़े करने वाले लीव इन पार्टनर का पूरा नाम आफताब अमिन पूनावाला है। आफताब एक मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखता है, ना कि वो पारसी है। आफताब अमिन पूनावाला खोजा समुदाय से ताल्लुक रखता है, वहीं श्रद्धा वाकर का परिवार कोली समुदाय का है। खोजा समुदाय गुजरात में पाए जाते हैं, जो कि एक व्यापारी समुदाय है। इस समुदाय के लोगों ने कई सदियों पहले इस्लाम को अपना लिया था और मुसलमान बन गए। खोजा समुदाय के लोग शिया और सुन्नी दोनों इस्लाम को मानते हैं, लेकिन खोजा समुदाय के ज्यादातर लोग इस्माइली शिया शरिया कानून को मानते हैं और इसमें बड़ी संख्या में खोजा इस्ना अशरी शियों की भी है। कुछ खोजा समुदाय के मुसलमान सुन्नी इस्लाम को भी फॉलो करने वाले हैं। खोजा समुदाय के मुसलमान सबसे ज्यादा गुजरात में रहते हैं, क्योंकि उन्होंने कई सदियों पहले गुजरात में ही इस्लाम अपनाया था। फिर कुछ परिवार बिजनेस के लिए पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में गए और वहीं बस गए, जिसके बाद इनकी कुछ आबादी महाराष्ट्र में भी हो गई। खोजा समुदाय के मुस्लिम परिवार पूर्वी अफ्रीकी देशों में भी रहते हैं। श्रद्धा के पिता को मुस्लिम के साथ उनकी बेटी का संबंध पसंद नहीं था। भारत में कोई भी अपनी जाति धर्म से बाहर रिश्तों की तलाश नहीं करता है। ऐसा सिर्फ भारत में नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में ऐसा ही किया जाता है। वहीं श्रद्धा के पिता ने आफताब के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी, लेकिन देश का कानून उनके साथ था, क्योंकि दोनों ही बालिग थे।
लेकिन दोनों ने ही अपने माता पिता के समझाने के बाद भी अपनी पसंद का काम किया। इस दिल्ली हत्याकांड को सुलझाने में पूरे 5 महीने लग गए। इन्वेस्टिगेटिंग टीम के मुताबिक आफताब ने अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा की हत्या करके लाश को फ्रिज में छुपाकर रख दिया। फिर बॉडी को 35 टुकड़ों में काटा ताकि बॉडी को बाहर निकालने में आसानी हो, और आफताब ने लाश के टुकड़ों को मेहरौली के जंगलों और नालों में अलग अलग जगह फेंकता रहा। दोनों के दिल्ली में शिफ्ट होने के महज 10 दिनों बाद ही आफताब ने श्रद्धा को मार डाला। पहले उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी, फिर उसके शव को छुपाने के लिए उसके टुकड़े किए और खुद को पुलिस से बचाने के लिए श्रद्धा के बॉडी के टुकड़ों को फेंकने के लिए रात का समय चुना। मैं इस निर्मम हत्या के आरोपी की वकालत नहीं कर सकता, लेकिन समाज में जुर्म जाति या धर्म देखकर नहीं होता। ये लोगों की मानसिकता पर निर्भर करता है। जुर्म होने की कई वजह हो सकती है, लेकिन अगर आपके मन में आपके रिलेशनशिप को लेकर तनाव है तो फौरन एक दूसरे से बात करें, मामला सुलझ सकता है। वैसे मैं आपकी इस बारे में राय जानना चाहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।